चलिए शुरू करें भाई। इसमें इसमें क्या आ रहा है, लगाए आप लोग। 2,000 रुपये का लाभ आ रहा है, 1,000 रुपये का। अरे भाई देखो, मैंने पहले बता दिया, जब कभी प्रतिशत में लाभ और हानि दोनों बराबर हो गया, 20% 20%, तो क्या होगा, हमेशा ऐसे सौदे में हानि होती है, हानि होगी ना। तो हानि अगर प्रतिशत में निकालते तो कितना हानि आता। अगर इस हानि को ये रुपए में दिया है ना, और रुपए में ना दे के अगर प्रतिशत पूछा तो क्या करते हम लोग, प्रतिशत में कितनी हानि होती। अरे कल ही मैंने बता दिया था ना इसको, कल की क्लास में बताया नहीं थे। अगर ये दोनों के दोनों बराबर है, लाभ भी उतना है हानि भी उतना है, तो मैंने क्या बताया, 20 छोड़ी स्क्वायर करिए, 20 का वर्ग क्या होता है, 20 का वर्ग 400 ना। 400 में क्या करना है, 100 से भाग करना है, तो जो होने वाला है वो हानि होने वाली कितने की, 4% की। 4% की हानि होगी। अगर प्रतिशत में पूछता तो 4% की हानि हो रही है, यही ना। लेकिन पूछा किसमें है, पूछा किसमें, रुपये में पूछा। तो इसको लगाने का कई तरीका होता है। एक तरीका देखिए ऐसे समझिए, जो हम लोग प्रतिशत से लगाते हैं। अगर यही प्रतिशत पूछा होता, दोनों बराबर है, 20 के स्क्वायर कर देते, हो गया 400, 400 से भाग कर दिया, नहीं 4% घाटा हो गया। अच्छा बताइए, 4% घाटा हुआ है, कितना सामान बेचा है, जो बोल रहा बस वही सोचिए, कई सामान बेचा, कितने सामान, 2 सामान, कितने कितने का बेचा है, 12,000 के एक और 12,000 के, यही ना। तो कुल कितने बेचा, 24,000 बेच, उसको घाटा हुआ है, कितना घाटा हुआ, 4%। तो 24,000 में बेच के 4% घाटा हुआ, तो कई परसेंट मिला होगा भाई। देखिए उसका जो सेलिंग प्राइस है वो तो आपने बताया 24,000 रुपया है ना, 24,000 बेचा, 12,000 में दो चीजें बेची, 24। ये बताइए 24,000 में जो बेचा है उसको तो घाटा हो गया कितने का, तो 4%। मिला कितना होगा, 96%। तो क्रय मूल्य का 96% बराबर ही किसकी हो गया, 24,000 की। हम ये पता कर लेते हैं उसका क्रय मूल्य क्या था, तो 24,000 गुणे में 100 बटे में आएगा आपका 96। चले देखिए, 24 एकम 24 चौके 96 हो गया। ये 2 जीरो लग गया है, यहाँ से काट देते हैं, 4 2500, तो 25 का 3 जीरो लगा देंगे, इसका कास्ट प्राइस आ गया 25,000 रुपये। यानी खरीदने की उसकी लागत कितनी है, 25,000 रुपये, और बेचने की कितनी लागत हो गई, 24,000 रुपये। ये बताइए 25,000 में खरीद के 24,000 में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि होगी, लाभ होगा हानि जी, हानि ना। कितने की हानि हो रही, 1,000 रुपये की हानि हो रही, 1,000 रुपये की हानि होगी। चलिए लगाइए, 1,000 रुपये की हानि हो रही, चलिए लगाइए। इसमें कोई डाउट है, क्या हो गया भाई, इमरजेंसी है क्या, चलिए जाइए भाई। लग गई ना ये। अच्छा इसको देखिए पहले, इसको जो मैंने निकाला वो इकट्ठा मैंने करके निकाल लिया। यदि आप इसको चाहें तो इसको आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। पहले समझिए, मैंने जो निकाला 12,000 और 12,000 दोनों सामान इकट्ठा करके निकाल दिया, कितना आया, 24,000। और मैंने दोनों सामान पे कुल निकाल लिया, हानि कितनी हो रही, 96%। तो मैंने दोनों सामान पे 4% हानि हो रही, तो 96% मिला और 24,000 मिला। तो हमने निकाल लिया, दोनों की इकट्ठा निकाल। अगर आप इसको चाहें, इसको आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, अलग अलग दोनों का कितना खरीदा गया कितने बेचा गया, अलग अलग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, इस सवाल में अलग अलग निकाल सकते हैं। पहले समझिए, इसको अलग अलग निकालने का तरीका सीख, क्योंकि सवाल में कभी कभी ये काम देता है, मिटा देते हैं ना इसको। अलग अलग निकालना चाहिए। एक घोड़ा था और एक गाय, घोड़ा कितने बेचा, नहीं पहले रुपया बताइए, 12,000 रुपये में ये भी बेचा है ना, और 12,000 रुपया में गाय भी बेचा, यही तो है ना। तो चलिए ये घोड़ा हो गया, मानते हैं, ये हो गया गाय। इसको अलग अलग कैसे निकालते, देखिए घोड़ा भी 12,000 बिका, गाय भी 12,000 बिका, लेकिन हुआ क्या है, क्या हुआ इसमें भाई, अरे घोड़ा बेचा गया तो उसको लाभ हुआ कि हानि हो रही, घोड़े पर हानि हुई कि लाभ, अरे दिख नहीं रहा, घोड़े पर हानि हो रही है। 20% हानि तो मिला कितना होगा, 80%। यानी इसका कास्ट प्राइस निकालेंगे तो 80% मिला होगा। इसको सल किया गया तो ये हो गया 4, ही हो गया 5, 4 से काटे 4 3 12 जीरो, यानी 5 3 कितना आ गया, 15। यानी घोड़े की जो कीमत रही होगी वो 15,000 रुपया रही होगी। समझ में आ गया नहीं, हम अलग अलग निकाल रहे हैं, घोड़े के अलग निकाले, गाय के अलग, कैसे। घोड़ा जो बेचा था 12,000 रुपये में 20% क्या था, उस पर नुकसान हुआ था, तो ये 80% मिला था। घोड़े की जो कीमत थी 15,000 रही होगी, ठीक है ना, तभी तो 12,000 बेचने पर घाटा हुआ उसको। अगला क्या किया, गाय पे उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो जो भी गाय की कीमत रही होगी
उस पे लाभ हुआ तो ज्यादा मिला होगा। कितना मिला होगा? 120% मिला होगा, बराबर किसके? 12,000 की। तो आप निकाल लेते गाय की कीमत क्या होगी। देखो 0 0 खत्म करके इसको जब सरल किया जाएगा तो आपका आ जाएगा 10,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 10,000। यानी गाय की जो एक्चुअल कीमत थी 10,000, घोड़े की एक्चुअल कीमत कितनी है? 15,000। दोनों मिला के कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? टोटल कितने का हो गया? तो भाई 15,000 ये 10,000, ये टोटल कितना हो गया? 25,000 दोनों का रेट था। और हमने उसको बेचा कैसे? 12,000 और 12,000 24,000 में बेचा था। तो घटाने पे पता चल गया ना कितने के हमको नुकसान हुआ है, कितने की हानि हो रही है। तो 1,000 रुपए की हानि हो रही। क्या ठीक है ना? एक ऐसे भी तरीके आप लगा सकते हैं। इसको हमने तभी निकाला था इकट्ठा करके, अब इसको आप क्या कर सकते हैं? अलग अलग निकाल सकते हैं। इसका रेट और इसका रेट निकाल सकते हैं। ये कभी कभी समस्या थोड़ा पैदा करता है। कैसे? जब कभी कभी यहाँ पे जो सवाल रहती है, यहाँ पे कटने वाला कोई ऐसा अंक नहीं रहता जो कट जाए, है ना। कभी कभी सिंगल में नहीं करता, दोनों मिला के तभी सर कर सकते हैं, इसलिए। बाकी तो वो भी सही है, ये भी सही। चले अगला प्रश्न। देखिए ना, चलिए अगला प्रश्न। जैसे ये सवाल है, अब इसमें कह रहा है राहुल 2 हेलमेट प्रत्येक 1232 रुपए की दर से बेचता है। अगला प्रश्न है, राहुल 2 हेलमेट प्रत्येक 1232 रुपए की दर से बेचता है। एक पर उसे 12% लाभ तथा दूसरे पर 12% की हानि होती है। पूरे सौदे पर उसे कुल कितने रुपए की हानि होगी? जैसे भी लगाए थे हम लोग वैसे ही लगाना है ना, चाहे दोनों इकट्ठा करके निकाल लीजिए या फिर अलग अलग करके निकालिए, दोनों की कीमत क्या रही होगी। चलिए देखिए भाई, सेलिंग प्राइस जो है इसका 1232 रुपए का है। 1232 प्रत्येक बेचा है, तो कुल सेलिंग प्राइस कितना हो गई? 2464 रुपया। इतने में बेचा है। तो आपको ये पता करना है खरीदा कितने में। तो खरीदने का रेट निकालने के लिए मैंने बताया, तो आप इकट्ठा परसेंट लाभ या हानि निकाल के बराबर करके क्रय मूल्य निकाल लीजिए, या फिर अलग अलग जो भी मैंने बताया इस तरीके से निकालेंगे। तो निकाले कैसे? अच्छा बताइए, अगर हम मान लीजिए, पहले समझिए, अगर हम इसको इकट्ठा निकालना चाहें, 12% लाभ हो रहा है, 12% हानि हो रही, तो आपको एग्जैक्ट पता होगा ना कितने की हानि हो रही है। अगर इसको हानि प्रतिशत में निकालते, कई परसेंट हानि आती जी? 1.44% की हानि होती ना। हमने क्या बताया, बराबर है तो दोनों का गुणा करिए, 12 बराबर में 144। 144 में अगर हम 100 से भाग करेंगे, 144 में 100 से भाग करेंगे तो कितना आ गया? 1.44। इतने की मुझे हानि हो रही। अगर हम हानि निकालते चलते, आपको हानि पता चल गई 1.44। अच्छा, 1.44 की अगर हानि हो रही है, इतने में बेचा गया, 1.44 की हानि हो रही, तो कई परसेंट मिला होगा? 100 में ये घटता है ना, 100 में घटेगा। जैसे भी 100 में 4 आया था इसके पहले, तो 4 घटाया तो 96 बराबर किए थे। अब ये भी 100 में घटेगा, तो 100 में घटाएंगे तो कितना आ गया? 98 आएगा आपका 98.56%। 98.56% बराबर किसके? 2464 के। यही तो निकालेंगे ना। इसके पहले 4% निकाले थे, 4% 96% बराबर कर दिए थे। जो भी हमने बेचा था 12,000 में 24,000 किए थे, वैसे ये भी 2 हेलमेट बिका तो उसके बराबर होगा। अगर इसको आप निकालना है टोटल, उसकी कीमत क्या रहेगी? तो 2464 गुणे में 100 बटे में हो गया 98.56। दशमलव हटा के यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब इसको कहिए सल किया जाए, सल करें। देखो भैया काटो इसको, अगर इसको काटेंगे तो देखिए 4 बार में खत्म हो जाएगी। 24 चौके 96, 2 बचा, 6 चौके 24, 1 बचा, 4 चौके 16, खत्म ना। ये 4 बार में खत्म हो गया। 4 बार में खत्म, 4 से काटेंगे 25 बार में, ये 2 जीरो लग गया तो 2500। कितना कीमत आ गई? 2500 रुपया उन दोनों का रेट था, और हमने बेचा किसमें? 2464 में। ये कास्ट प्राइस आपका आ गया और ये सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है भाई? हानि हो रही है ना। कितने की हानि हो रही?
आप घटा देंगे 2500 में 2464 घटा देते हैं। 2500 माइनस 2464 कितना आया? 36 रुपए की हानि, यही पूछा था। बताइए कोई दिक्कत इसमें? मैंने ये इकट्ठा निकाल दिया, यदि आपको चाहिए तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग भी मैंने बता दिया। 12% हानि, एक बार लाभ हुआ तो 112% बराबर 1232 के, फिर दूसरी बार 12% हानि तो 88% बराबर। दोनों को क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा और ये दुगना कर दीजिएगा तो आगे विक्रय मूल्य आ गया, पता चल जाएगा कितने रुपए की हानि लाभ हो रहा है। आगे लिखे। अगला प्रश्न है, देखो भाई मैथ तो थोड़ा सा कठिन लगती है ना, जिसको कठिन लगती है बस थोड़ी सी मेहनत करिए बस, क्योंकि जब तक नहीं आती है मैथ ना तब तक आपको दिमाग ही खाएगी, है ना, दिमाग खराब करती। आधे दे के घंटे बाद मन करेगा बंद कर दे काफी किताब, नहीं आती तो। जब आने लगेगी तो आप 2-2 घंटे पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, 3-3 घंटे बैठ जाइए, आपको अच्छा लगने लगेगा। चलिए देखिए अगला। अगला प्रश्न, अब देखिए मैंने बताया था कि कभी कभी जैसे भाई सेम सेम चल रहा था प्रेशर लाभ और हानि, अब देखिए अलग अलग हो गया, ये 12% का भी लाभ हो गया, 4% की हानि हो गई ना। अब कह रहा है 2 खिलौने प्रत्येक 504 बेचे गए हैं। चलिए अब इसका तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है, आप पहले इसको अलग अलग निकाल लीजिए। अलग अलग निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं पहले समझिए। पहला खिलौना हो गया, दूसरा खिलौना हो गया। चलिए पहले लिख लीजिए, देख लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग देख लीजिए, फिर हम देखें, ट्राई करिए कितना आ रहा है। चलिए देखिए आगे भी कितना उत्तर है आप लोगों का। टाइम लग रहा है क्या? चलिए देखिए, पहले आप देखिए, फिर इधर नहीं आ रहा ना, अगर आ रहा तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा आज आपको। पहले देखिए समझिए, दोनों कितने बेचे गए? 504 में, 504 में ये भी बिका, 504 में ये भी बिका, यही ना। एक पर क्या हुआ भाई, 12% अभिलाभ हुआ, तो 12% अभिलाभ हुआ तो मिला कितना होगा? 112% मिला होगा, किसके? कास्ट प्राइस की। कास्ट प्राइस, अब इसका कास्ट प्राइस निकालने के लिए 504 गुणे पे जाएगा 100 बटे में हो गया 112, इसको सल किया जाए, सल करने पे कितना रहा भाई, कटेगा ये। चलिए किससे काटे हैं? 4 से। चलिए 4 से काटने पे आ रही है 4 दूनी 8, 4 8 32, फिर 4 से काटे हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 6 24, अभी कटेगा ये। चलिए 7 से, 7 चुके 28 और 7 एकम 7, 8 56 हो गया, 2 से काटे 2, फिर 9, 900 में 2 से भाग करना है, 9 का 100 में 2 से भाग करना है तो कितना आ गया? 450। पहले का रेट क्या था? 450 निकल गया। दूसरे वाले के निकाल लेते हैं, दूसरे वाले की कीमत क्या रहेगी? दूसरे वाले पे 4% की हानि हुई है तो मिला कितना होगा? 96% मिला होगा, तो इसका कास्ट प्राइस क्या रहा होगा, हम निकाल लेते हैं। 504 गुणे में जाएगा 100 बटे में हो गया आपका 96। चलो भाई काटे, चलिए 9 6 15, 5 4 9, चलिए किससे काटे? 24 से काट दें, चलो 24 से काट दें भाई, 24 हो के 96 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, फिर 24 से कम 24 हो गया, अभी कटेगा 4 से,
4 से काटेंगे 25 बार में गुणा करो जरा, 25 एकम 25, 2 25 दूनी 50, 2 52, 525 रुपये। चलिए पहले समझ लीजिए फिर लगाइए आप, देखिए है ना क्या दिया है। पहला वाला खरीदे 450 में और बेचे कितने में 504। दूसरा वाला खरीदे कितने में थे 525 में, बेचे कितने 504। भाई कुल खरीदे कितने थे, टोटल जो मेरा विक्रय मूल्य था, सेलिंग प्राइस था 504। 504 कुल कितने का, टोटल एसपी, एसपी कितना था टोटल 504, एक हजार 1008 रुपया। और टोटल सीपी कितना आ गया, कास्ट प्राइस, इसको जोड़ देते हैं 54975 रुपया। पहले बताइए समझ में आ रहा है ना भाई। बेचे हम 504 में बेचे तो टोटल हो गया 1008, खरीदे कितना 450, 525 हो गया 925। तो चलिए टोटल निकल गया। तो बताइए आपको लॉस ही तो हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, कितने की हानि हो रही, कई रुपया की हानि हुई, देखिए 1008, सॉरी लाभ हो रहा है ना, सॉरी लाभ हो रहा है भाई, हानि कहाँ हो रही, आपको लाभ हो रहा है ना। खरीदे कितने में 975 में और बेचे कितने में 1008 में, तो आपको लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हुआ है, लाभ कितने का, तो कितने रुपए का, 8 ये 25 ये 25 8 33 रुपए का लाभ हुआ है। यही लाभ प्रतिशत बदल ले तो आपको यही लाभ प्रतिशत पूछा, क्योंकि प्रतिशत पूछा, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्या रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे भाई 975 ना, गुणे में क्या हो जाएगा 100। अब जरा सॉल्व करो भाई, 3 से काटे 3 11 33, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15। अभी 5 से काटेगा, 5 से काटे 6 बार में 5 बार में, या सीधा 25 से काटो ना यार, 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, 4 3 12, 13 बार में खत्म, यही ना। फिर ये 25 चौका 100, तो 11 का 4 में गुड़ा, 11 चौके 44 बटे में 13, कितनी बार गया 3 बार, बचा कितना 5 बचा, बटे में हो गया 13, तो 3 सही 5 बटे 13। चलिए जो भी उत्तर है 44 बटे 13, या फिर क्या करेंगे हम, हाँ 3 सही 5 बटे 13। चलिए इसको फिर देखते हैं फिर से, चलिए बता दें, फिर समझा दी इसको। चलिए जिसको थोड़ा दिक्कत लग रही है, देखो भाई हमने खिलौना बेचा कितने में है, देखो भाई इसको जिसको देखना है यार, 504 और 504 दोनों खिलौने 504 में बेचा है, एक पर हमने लाभ लिया है, दूसरे पर हमने घाटा। तो जो बताइए लाभ लिया है वो मिला होगा 12% लाभ है, तो 112% मिला होगा बराबर किसके 504 के, तो उसको खरीदने का रेट हमने निकाल लिया, सीपी उसका निकालिए, उसका रेट रहा होगा 450, 450 में बेचा गया है, 12% लाभ लेके 504 में बेचा गया था। दूसरा वाला जो 504 में बेचा गया उसको घाटा मिला है, यानी उसका जो रेट रहा होगा इससे ज्यादा रहा होगा, तो 96% मिला बराबर किसके 504 के, साल करने पर उसका रेट था 525, था 525, हमने बेच दिया 504 में, इसमें नुकसान हो गया था, यही ना। हमने कुल कितना, कुछ कितने में बेचा 504 और 504 बेचा हमने कुल 1008 में, खरीदा कितने में था कुल 450, 525, टोटल हो गया 975। तो 975 में हमने खरीदा था, 1008 में बेचा था, तो हमको क्या हो रहा है लाभ, कितने का लाभ हो रहा है, तो घटा के निकालेंगे 33 का, यही लाभ प्रेक्षण में चाहिए। प्रेक्षण लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे में 100। सॉल्व करने पर आ गया आपका 5 सही, 3 सही 5 बटे 13%। ये बस यही थोड़ा सा दिक्कत है कि सीधा सीधा साफ साफ कट नहीं रहा, कट तो रहा है ना, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में है। अगर सीधा सीधा कट जाए 5 चौके 20 तो आसान लगता है ना, कैलकुलेशन से सवालें थोड़ी आसान लगने लगती हैं, तो कैलकुलेशन कठिन तो फिर सवालें लगता है कि कठिन है ये भी। अगला पर चले, चलिए अगला प्रश्न, सेम ऐसे जैसे लगाए नहीं, सेम ऐसे, इसमें भी दो घड़ियां, प्रत्येक को बेचा गया 720 में, और एक घड़ी पर 20% लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, दोनों घड़ियों के बेचने पर कितना परसेंट लाभ या हानि हुई होगी।
एक टाइप लिख लें, वही सवाल है ना, सेम वैसे तो है, बस आपको सरल करना है। सॉल्व करिए, उत्तर बताइए फटाफट। आ गया भाई? कितना आया? 2 से 6/7% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी। क्यों भाई? चलिए देखते हैं। चलो देखिए, 720 720 में बेचा गया। चलिए पहली और दूसरी दोनों को बेचा गया 720, यानी पहली वाली भी 720 में बिकी, दूसरी वाली भी 720 में बिकी। लेकिन हुआ क्या, अगर हमको ये पता करना है कि कुल कितने में बेचा गया है, तो 720 को जोड़ दीजिए 720 से। 720 जोड़ देंगे तो 7 7 1440 में बेचा गया, ये तो पता है ना। अब लेकिन खरीदा कितने में गया था, हम ये निकालते हैं। पहला जो बेचा गया 720, उस पर उसको 20% लाभ हुआ, यानी 120% मिला होगा, तो उसका कास्ट प्राइस क्या रहा होगा? सरल किए तो 6 बार में खत्म, यानी 600 रुपये रहा होगा। पहले का कास्ट प्राइस क्या रहा होगा? 600। दूसरे वाला जो 720 बेचा गया, उसको 20% घाटा हुआ, सॉरी 10% घाटा हुआ, तो मिला कितना था? 90% मिला था। तो इसका जो कास्ट प्राइस था उसको सरल किया गया तो 800 आ गया। इसका कास्ट प्राइस कितना आ गया? 800 रुपया। अच्छा बताइए, हमने खरीदा था 600 में पहली वाली, दूसरी वाली खरीदी थी 800 में। टोटल हम निकाल लेते हैं, टोटल सेलिंग कितने की हुई? टोटल एसपी हमारा कितने का हो गया? 720 प्लस 720, टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 1440। और कास्ट प्राइस कितना हो गया हमारा टोटल? 600 प्लस 800, 8 6 1400, यही ना? अरे बताओ भाई, खरीदने का रेट 1400, बेचने का रेट 1440, लाभ हो रहा कि हानि हो रही? लाभ हो रहा है ना। कितने का लाभ हुआ? लाभ आपको हो रहा है 40 रुपए का, रुपए में 40 का। यही लाभ प्रतिशत निकाल ले। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी 1400 गुणे में क्या हो जाएगा? 100। चलिए सर करते हैं, 2 जीरो यहाँ से खत्म हो गया भाई। 2 से काटे 7 बार में, 2 से काटे 20 बार में, 20/7, 2 बार गया, बचा आपका 6। 2 सही 6/7% का लाभ हो रहा है। 2 सही 6/7% लाभ। कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगला प्रश्न चले। आगे लिखिए भाई, अगला प्रश्न लिखिए ना। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न फिर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती हैं। पहली 30% लाभ पर, दूसरी 30% की हानि पर। यदि संपूर्ण सौदे पर 36 रुपए की हानि हुई हो तो, 36 रुपए की हानि हुई हो तो लाभ पर बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अच्छा पहले ये बताइए, इस सौदे में इस सौदे में लाभ होगा कि हानि होगी? इस सौदे में लाभ होगा, लाभ हुआ होगा उसे, कि हानि हुई होगी? हानि हुई होगी ना। अभी हमने सवाल ऐसे पढ़ा था, अगर दोनों बराबर रहेगा, दोनों बराबर रहेगा, तो ऐसे सौदे में हमेशा हानि होती है। अगर इसको हानि को प्रतिशत निकालना होगा तो कई परसेंट हानि निकलेगी? बताओ भाई, अगर ये हानि प्रतिशत निकालना होता तो कितना परसेंट हानि होती? 9% ना। यही तो पढ़े अभी तक। अगर ये हानि प्रतिशत निकालना होता तो क्या करते? 30 का वर्ग कर देते, 30 का वर्ग 900, 2 जीरो भाग करते, कट जाता आपका, आता कितना उत्तर? 900। 9% की हानि हो रही ना। इसको लगाने का तरीका पहले समझते हैं। अच्छा बताइए, पहले समझ लीजिए फिर देखते हैं। ट्राई कर रहे हैं, लगाइए, चलिए फिर चलिए, ध्यान से समझिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी, 364। देखते हैं।
चले देखिए भाई, देख ले, सल करी ना। चले देखिए, अब इधर ट्राई करिए, नहीं पहले इधर समझ लीजिए फिर देखिए लगाइए। तो पहले क्या दिया, 30% लाभ और 30% हानि पर था। तो आपने जो हानि निकाली, कितना हानि निकाली, अगर आपने प्रतिशत में हानि अगर आपसे पूछा तो आपके कितने परसेंट हानि आई, 9% हानि। 9% हानि आई है कि नहीं आई, फिर निकालने का तरीका मैंने भी बताया नहीं था। क्या किए, 30 का वर्ग, 30 गुणे 30 बटे में क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 30 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया भैया, 9% का हानि हो गई। अच्छा, 9% की हानि हो रही है और कई रुपए की हानि हो रही है, कितने रुपए की, 9% हानि और कितना रुपए की हानि, 36 रुपए की हानि। यानी 9% बराबर किसकी हो जाएगा, 36 की हो जाएगा। ये हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य। यानी सीपी का ये 9% है, क्रय मूल्य का 9% बराबर 36 के। तो हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं काट के। तो क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, 400 रुपया। आपको खरीदने का रेट कितना था, 400 रुपये में दो सामान हमने खरीदा था, पहले समझिएगा। कुल हमने दो वस्तु बेची, समान कीमत पर बेची थी। एक पर 30% लाभ हुआ तो दूसरे पर 30% हानि हुई थी। अगर इसको हम प्रतिशत में हानि निकालते तो आपको उत्तर 9% आता। 9% हानि हो रही और कितने रुपए की हानि हो रही, 36। यानी 9% हानि बराबर 36 के, किसका हानि होती, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य का 9% बराबर 36, क्रय मूल्य निकाल लिए 400। यानी 400 रुपये में दोनों चीजें खरीदी गई थी। ये तो क्लियर हो गया ना। अब क्या कह रहा है, 400 में खरीदी गई तो बेची कितने में गई होगी, ये पता कर लेते हैं। बेची कितने में गई, अच्छा बताइए, 400 रुपए का सामान था, कई परसेंट घाटा हुआ था, कितने परसेंट घाटा हुआ हम लोगों को, कितने परसेंट घाटा, 9% घाटा। तो कितने में बेची गई होगी, 91% में। तो 400 रुपए का जो सामान था वो 91% बिका होगा। 91% बिका होगा तो सरल करने पर आया कितना, 4 एकम 4 नवाई 36, कितने में बिका, 364 रुपए में बिका था। क्या क्लियर है ना। ये जो बिका 364 रुपए में कितने सामान थे, दो सामान थी, पहले समझिए। 364 रुपए में कितना सामान है, दो सामान। और क्या दोनों का रेट बेचने का बराबर बराबर है, अरे दिख नहीं रहा, समान विक्रय मूल्य है, समान कीमत पर बेचा गया तो दोनों का रेट जो बेचने का बराबर बराबर था। यानी जो 364 रुपए है, इसमें जो दो सामान बिका दोनों का बराबर बराबर रेट था। यानी 182 रुपए इसका भी था, 182 रुपए इसका भी था। कोई दिक्कत, 364 रुपए में दो सामान बिका, कहा समान विक्रय मूल्य है। यानी 364 हमको कुल बेचने पर मिला ही है, मतलब और कहा समान विक्रय मूल्य, यानी इसके आधे आधे में से गया होगा। 182 रुपए में पहला बिका और दूसरा बिका होगा 182 में भी। क्लियर है ना। पहले पे क्या हुआ है, 30% लाभ, इस पर मान लेते हैं 30% लाभ, और इस पर क्या हुआ, 30% की हानि। पूछा कौन सा, लाभ वाला कि हानि वाला, लाभ वाला कि हानि वाला, लाभ वाला पूछा है, लाभ वाला। तो हम इसी को मान लेते हैं 30% इसको अगर लाभ मिला होगा तो इसका जो कीमत, इसकी जो कीमत रही होगी, 30% लाभ मिला होगा, यानी कितना मिला होगा, 130% बराबर किसके, 182 के मिला होगा कि नहीं मिला होगा, मिला होगा ना। 30% लाभ होके तभी तो 182 मिला था। तो लाभ वाला पूछा है तो इसका कास्ट प्राइस क्या रहा होगा, 182 गुणे में जाके 100 बटे में 130, सरल किए तो 0 0 खत्म, 13 से कटेगा, 13 कम 13 बचा कितना, 5 हो गया, 13 चुके 52, खत्म। 14 का 10 में गुणा करें कितना गया, 140 रुपए। यानी जो लाभ पर बेचा गया था उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, तो 140 रुपए। यही पूछा गया लाभ पर बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो 140, 140 रुपए। इसको लगे जहां ना समझ में आ रहा वहां बताइए, फिर समझाएं। हम लोग यहां तक तो पढ़ते ही थे, अभी तक ये इतना पढ़ते ही थे, ये चीजें अलग अलग कर दी गई हैं बस। अगर कहीं डाउट लग रहा है तो आप पूछिए, क्योंकि आने वाली फिर से अगली सवाल आपको करनी है ना। है किसी को डाउट,
हो गया भाई। अगला प्रश्न। आगे लिखिए ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सेम उसी का जुड़वा भाई है। चलिए लगाइए। जैसे भी हम लोग लगाए हैं वैसे सवाल है, सबको लगाना है। जिसका पढ़ने का मन ना कर रहा हो, बस वो ये सोच ले कि उसके फ्यूचर में करना क्या है ना। क्योंकि आपके पास कोई इतना बड़ा बैंक बैलेंस तो है नहीं कि आप कोई बिजनेस शुरू कर दें। बिजनेस शुरू कर दें तो जरूरी नहीं कि सफल ही हो जाएं, है ना। हर चीज में बिना जानकारी के आप कदम मत रखिएगा। भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कौन करता है? हम जैसे छोटे लोग करेंगे, किसी बड़े बिजनेसमैन का लड़का तो करेगा नहीं। और हर घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसके पास एक काबिलियत रहती बदलने की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बस आपको ये समझना है कि क्या आप हैं कि नहीं हैं। उस घर में आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप हालात बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। चलिए देखिए आ गया। कितना है भाई? 312। चलिए प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना, इसमें से विक्रय मूल्य बताना प्रत्येक का बस। इसमें कह रहा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना, ये भी नहीं पूछा गया कि लाभ वाले की हानि वाले का क्रय मूल्य बता दीजिए। इसमें सिर्फ बताना है, विक्रय मूल्य तक जाना है बस। जैसे हम लोगों ने बांट लिया था ना 2 भागों में, बस वहीं तक बांट लीजिए बस, और कुछ करना नहीं है इसमें। चलिए दिया क्या दिया? एक वस्तु पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% की हानि हो रही है, तो आपको पूरे सौदे में कितने की हानि हुई होगी? पूरे सौदे में कितने की हानि हुई होगी? भाई 20-20 का गुणा करके 100 से भाग कर लेंगे तो आपको पता ही चल गया कि 4% की हानि हुई होगी। तो 4% की हानि हुई और कितने रुपए की हानि हुई है? तो कितने रुपए की? 26 रुपए की, यानी 4% बराबर ही 4% बराबर ही किसके हो गया? 26 की। ये किसका होता है? क्रय मूल्य का। तो सरल करने पर आ गया 25 का 26 में गुणा कर ले तो हो गया 650 रुपया। 650 रुपया क्या आ गया? क्या ये क्रय मूल्य है। हमको निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। तो बताइए 650 रुपए का सामान था, हमको 4% घाटा हुआ था, तो मिला कितना था? मिला कितना था जी? 96% मिला था। इसको जरा सरल करो, जीरो ये खत्म हो गया। 5 से काटे 2 बार में, 5 से काटे 13 बार में, 2 से काटे 48 बार में, गुणा किए तो कितना आपका आ गया? 13 × 4 10, 13 चौके 52, 10 62, 624 रुपए में बेचा गया है। तो 624 रुपए में बेचा गया है और 2 सामान बिके हैं, दोनों का रेट क्या है? बराबर बराबर है, तो आधा आधा कर देते हैं। दोनों का प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा है, तो 624 का आधा क्या हो जाएगा? 312 और 312। यही पूछा प्रत्येक का, प्रत्येक 312 में बिका है, कोई दिक्कत? प्रत्येक जो बिकी है वो 312 रुपए में बिकी है। लग गई ना? कुछ लोग मैं देखता हूँ, अगर मैं जिस बताने लगता हूँ तो पता नहीं क्या करने लगते हैं। पहले यहाँ समझ लिया करिए, समझना बहुत जरूरी है। कॉपी लिखने या कॉपी में नोट करने के लिए थोड़ा सा टाइम वैसे देते हैं आगे पीछे के, है ना। सवाल के पहले भी देते हैं टाइम, थोड़ा आप स्पीड में बनाइए और क्या। पता चला अगर हम समझाते रहते हैं और आप अपना कॉपी भरते रहते हैं ना, तो मैथ नहीं सीख पाएंगे, याद रखिएगा। पहले समझिए।
ठीक है ना। चले आगे अगला प्रश्न। चलो भाई, चलिए 2 वस्तुएं, अगला प्रश्न। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, ठीक है ना, एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। अच्छा, लाभ दोनों पे है, ठीक है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। चलिए बताइए भाई। लगी ना। दिया क्या, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचा है, 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचा, एक ही कीमत पर बेचे का मतलब होगा कि विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है। समझ में आ रहा है ना। 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी इसका मतलब हो गया कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। फिर कह रहा है पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ हुआ है तथा दूसरी वस्तु पर 25% लाभ हुआ है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है तो पूछ रखा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ये लाइन समझिए, दोनों एक ही मूल्य पर बेचा गया, एक ही मूल्य पर बेचा गया, यानी दोनों का क्या हुआ, विक्रय मूल्य बराबर है कि नहीं है। ये देखिए, दोनों का जो विक्रय मूल्य है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों क्या हुआ, बराबर हुआ ना। तो जो विक्रय मूल्य बराबर हो गया, तो ये बताइए विक्रय मूल्य बराबर, पहली पर 20% लाभ है, यानी पहली का जो कास्ट प्राइस रहा होगा, पहली का जो कास्ट प्राइस रहा होगा उस पर कितना लाभ मिला होगा, 120% लाभ, यानी 120% बिका होगा। दूसरी वाले जो वस्तु रही होगी उसका जो कास्ट प्राइस रहा होगा उस पर 25% लाभ रहा होगा, यानी 125% बिका होगा। क्या क्लियर है ना। यही तो है, सवाल में कोई दम नहीं है, एक लाइन के सवाल है ही। दोनों का भी क्रय मूल्य बराबर है, पहली पर 20% लाभ, दूसरी 25% लाभ। इसमें किसका दिया है क्रय मूल्य, पहली का क्रय मूल्य कि दूसरी का, पहली का क्रय मूल्य, यानी पहली का कास्ट प्राइस दे रखा, खुद ही दिया, कितना दिया है 10,000 रुपये। बस यही तो करना, दूसरे वाले का निकालना है। चले निकालें, 100 से 100 खत्म, 125 से काटते 8 बार में 1,000 खत्म, 2 जीरो रह गया, ठीक है ना। 12 का 8 में 12 ठीक, 96 2 जीरो लगा देते हैं, 9,600 रुपये। बस दूसरी वाली का जो रेट था 9,600 रुपये। कोई दिक्कत बताओ भाई। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर था, ठीक है बराबर था। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य पर जो भी लाभ होता है वो हानि सौ में जोड़ के, तो क्रय मूल्य पर पहली पर 20% लाभ होता है 120%, दूसरी पर 25% लाभ था 25%। पहली का लेकिन दे रखा था 10,000 रुपये, दूसरी का निकालना था, हम निकाल लेते हैं, जो कि आ गया 9,600 रुपये दूसरे का था। अगला प्रश्न, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत, आगे लिखिए। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राकेश दो साइकिलें 1,200 रुपए और 1,500 रुपए में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए दूसरी साइकिल कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। अभी मैंने बताया ना, दोनों को क्या करना, विक्रय मूल्य बराबर करना है। पहली वाली पे 20% लाभ है तो दूसरी वाली पे क्या मिलने वाला है ये पता चल जाएगा अपने आप। चले चल करें, जैसे भी लगाए थे हमने वैसे करेंगे। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, पहले का खरीदने का रेट 1,500, दूसरे वाले खरीदने का रेट, सॉरी पहले का 1,200 दूसरे का 1,500। पहली वाले पर एक को 20% लाभ पर बेचा था, यानी इसको 20% लाभ पर बेच दिया 120% में।
दूसरी वाले पे कह रहा है कितना परसेंट लाभ या हानि मिलेगा, कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे। हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं इसको x% बेचेंगे या कोई ऐसा परसेंट मान लेते हैं। अगर इस x का मान 100 से ज्यादा आया तो समझिए लाभ पर भी किए, और 100 से कम आया तो यानी हानि पर भी की होगी। यही तो करते हैं ना। जैसे ये इसका मान 100 से ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है ये 20, यानी ये 20% लाभ था। अगर इसका मान 100 से जो भी ज्यादा आएगा वो लाभ पे भी किएगा, 100 से कम आएगा तो हानि। इसका तो यही मतलब होता है ना, 100 से ज्यादा मिलता है तभी हमको लाभ होता है। तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर था तो हमने बराबर कर दिया। पहली 1200 20% लाभ, दूसरी 1500 कितने परसेंट लाभ या हानि मुझे नहीं पता, बता करना है कारण, लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। अब विक्रय मूल्य बराबर कर देते हैं, हमने सॉल्व कर लिया। तो चलिए 0 से 0 यहाँ पे 2 0 काट देते हैं। 15 से हमने काट दिया 15 × 120, 12 का 8 में गुणा करते 12 थे 96 बराबर किसके, यश के। अच्छा बताइए 96% में ये सामान बिका था ना, ये सामान 96% बिका, तो 96% बिका तो लाभ हुआ होगा कि हानि, बताओ भैया। हानि हो रही, कितने की हानि हुई, 4% की हानि। कोई दिक्कत, 96% बिका है तो 4% की हानि हो रही है। आगे लिखिए, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल में कह रहा है ए दो वस्तुएं बिना किसी लाभ या हानि के 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यदि उनमें एक 25% लाभ पर बेची हो तो दूसरी कितने प्रतिशत हानि पर बेची गई थी, तो दूसरी कितने प्रतिशत हानि पर बेची थी या बेची गई थी। 25% हानि, क्यों भाई, क्या किए, कैसे निकाला जाए, क्या करें। चलिए देख लेते हैं। अच्छा बताइए दो वस्तु बिना किसी लाभ या हानि के 4000 रुपये प्रति वस्तु बेची गई। पहली वाली बेची गई, पहली वाली जो बेची गई वो भी 4000 रुपया था, दूसरी वाली बेची गई वो भी 4000 रुपया था। कुल अगर देखा जाए तो 8000 रुपये में बेची गई होगी। अगर देखा जाए तो 8000 रुपये में बेची नहीं, पहली वाली जो 4000 में बेची थी उस पर उसको क्या हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 25% बढ़ा के निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्रय मूल्य रहा होगा 4000 गुणे में 100 बटे में 125। चलें देखें, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो 125 अठे होता है 1000, 8 चौके 32, यानी पहले वाले का जो रेट रहा होगा 32 रुपया रहा होगा। पहले वाले का कास्ट प्राइस क्या रहा होगा
₹32। तो पहले जरा ये बताइए, आपने कुल बेचा कितने में है? 8,000 बेचा, और कह रहा कि आप 8,000 बेचे हैं तो आपको ना तो कोई लाभ हुआ ना तो हानि हुई। इसका मतलब 8,000 जो बेचे हैं आप, उतने में आप खरीदे रहे होंगे। अगर 8,000 में आपने बेचा और आपको कोई लाभ और हानि नहीं हो रही, यानी आपने 8,000 में ही सामान कुल खरीदा रहा होगा। पहला सामान रहा 3200 का, तो दूसरा सामान कितने का रहा होगा? दूसरा कास्ट प्राइस क्या रहा होगा? 8,000 में आप 3200 घटा दीजिए, कितना के भैया? 4800 रुपया रहा होगा। दूसरे वाले का जो कास्ट प्राइस रहा होगा 4800 रुपये में रहा होगा कि नहीं रहा होगा? पहले समझिए सवाल को। कह रहा 4,000 और 4,000 रुपया प्रत्येक की दर से बेचा गया, तो यानी आपने बेचा कुल 8,000 में, और कह रहा आपको कोई लाभ या हानि नहीं हुआ, यानी आपने 8,000 में खरीदा बेचा है तो 8,000 आपको मिला भी था, खरीदे भी थे 8,000 में। अगर आपने पहले का खरीदने का रेट निकाल लिया 3200, तो दूसरे वाले का खरीदने का रेट रहा होगा 4800। 4800 3200 मिला के तभी तो 8,000 हुआ। क्लियर? अच्छा बताइए, 4800 रुपए का सामान था, दूसरा वाला सामान कितने का था? 4800 का। आपने बेचा कितने में? बेचा कितने में? 4,000 में। कितना घाटा हुआ? कितने का हानि हुई आपको? 800 रुपए की हानि हुई। और यही हानि प्रतिशत ने पूछा है, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य। क्या रखेंगे? क्रय मूल्य क्या रखेंगे? दूसरे वाले का क्रय मूल्य रखेंगे ना। दूसरे वाले क्रय मूल्य कितना भाई? 4800। 4800 में 800 रुपये घाटा हुआ है, गुड़े में क्या हो गया? 100 हो गया। जीरो खत्म हो गया, 8 से काटे 6 बार में, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 पंचे 10, 50/3 का मतलब 16 सही 2/3% का। 16 सही 2/3% की हानि हो रही है आपको। चलिए लगाइए। बराबर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। 25 के लाभ तो 25 का हानि नहीं होगी। अगर समझिए, दिमाग लगाइएगा, जिसने उत्तर बता दिया 25, अभी मैंने बताया था अगर ये 25 लाभ हुआ और 25 हानि भी होने लगेगी तो उसको पूरे सौदे में घाटा हो जाएगा। कितना घाटा? 25 यानी 6.25 घाटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और सवाल में क्या कहा था? कोई लाभ और हानि नहीं हुई। तो सवाल यहीं से पकड़ सकते हैं ना। आपको अगर आपने 25 उत्तर ला दिया तो तुरंत दिमाग लगे गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसे सौदे में मैंने बताया हमेशा घाटा हो जाता है, और यहाँ खुद ही कहा गया लाभ और हानि नहीं हुई है, न तो लाभ हुआ न तो हानि हुई। प्रेजेंट ऑफ माइंड दिमाग में रखिए थोड़ा सा ना, चीजें क्या पढ़े हैं और क्या सामने आ रही हैं। इसमें यदि किसी को कोई डाउट हो बताइए। कुछ है नहीं, आसानी से हमने समझ लिया। 4,000 हमने बेचा था, 8,000 बेचा था, कह रहा हमको लाभ और हानि नहीं हुआ, यानी 8,000 में बेचा था तो 8,000 में खरीदा रहा होगा। दो सामान, तो हम ये निकाल लेते हैं पहले का तो लाभ दिया, हम ये पता करिए पहले खरीदा कितने में गया था। पहले का 25% लाभ था तो 4,000 बिका था, 25% लाभ पर निकाल लेते हैं, उसका क्रय मूल्य रहा होगा 3200। अगर पहला हम 3,000 दूसरे में खरीदे तो दूसरे की कीमत क्या रही होगी भाई? दोनों मिला के तो 8,000 था, इसको घटा के निकाल लेंगे, दूसरा वाला कितना आ गया? 48 रुपये रहा होगा। 48 रुपये का सामान वो भी 4,000 में बेचा गया तो 800 उसको नुकसान हुआ, 800 की हानि हो रही है, वही हानि पसंद चाहिए। 4800 में 800 की हानि गुणे में 100 निकालेंगे, 16 से 2/3% की उसको हानि हो रही है। हानि पर बेचेगा, कोई दिक्कत? आगे चले, अगला प्रश्न। चलिए, सेम लगाइए। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रति वस्तु 8400 रुपए की दर से बेची, उसमें से उसे ना तो कोई लाभ हुआ, उसमें उसे ना तो कोई लाभ हुआ ना कोई हानि, है ना। यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत हानि पर
बेचा था, तो दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत हानि पर बेचा था, यही सवाल है आपकी। ठीक है ना, जैसे भी हमने लगाया वैसे ही तो है, कोई दिक्कत है इसमें बताइए। आ गया होगा भाई, हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, हमने बेचा कितने में है, तो 8,400 में प्रति वस्तु के हिसाब से निकालेंगे, तो 8,400 प्लस 8,400 16,800, इतने रुपए में हमने बेचा है सामान। तो खरीदा भी इतने में ही रहा होगा, क्योंकि कह रहा ना तो कोई लाभ हुआ ना तो कोई हानि हुई है। तो हमने देखिए जो 8400 हमने बेचा है पहला वाला सामान, उस पर हमको 20% लाभ हुआ, तो 120% मिला रहा होगा। 120% बराबर किसकी हो जाएगा, 8400 की। तो पहले वाले का हम कास्ट प्राइस निकालेंगे, 12 से 84 जीरो लगा देंगे, पहला हो गया आपका 7000। पहला वाला हमने खरीदा था 7000 में, तो दूसरा वाला कितने में खरीदा रहा होगा भाई, 16,800 में बिका है, तो इतने में खरीदा रहा होगा टोटल। तो हम 7,000 घटा देते हैं, तो आगे कितना भैया, 9,800 रुपया। 9,800 में खरीद के हमने बेचा कितने में है, बेचा कितने में हमने, 8400 में बेचा। 9,800 में हमने खरीद के 8400 में बेचा है, तो हमको हानि कितने की हो रही है, तो 9,800 में हम 8400 घटा देते हैं, कितना भैया, 1400। 1400 रुपए की हानि, यही हानि किसमें चाहिए, प्रतिशत में। प्रतिशत हानि बराबर हानि यानी 1400 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा रखा जाएगा, दूसरे वाले का ना, 9,800 गोडे में क्या हो गया 100, कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, 7 बार में, चलिए इतना भी नहीं काटने दिक्कत है। 7 से भाग करिए, कितनी बार गया, 14 से 98, 14 से ही 2/7% की हानि हो रही, किसी को कोई दिक्कत। देखो भाई ये थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है ना, जल्दी थोड़ा सा, तो आप थोड़ा जल्दी लिखिए, कैलकुलेशन तेज करिए, बस यही है, जल्दी लिखिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज कर दीजिए बस। आगे लिखिए, लिखिए आगे। चलिए अगला प्रश्न आपका। अच्छा, व्यापारी दो वस्तुएं खरीदा है ना, ये 4,000 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदा, तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है उसको बेचा है, यदि उसने बेचते समय पहले पर 10% लाभ लिया और दूसरी पर 20% हानि हुई, तो उसे संपूर्ण पर कितने परसेंट लाभ या हानि हुई होगी। तो ये तो निकाल सकते हैं, आसान से सवाल है, कर लेंगे ना। क्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, पता चल जाएगा लाभ या हानि कितनी की हो रही है, कितने रुपए की लाभ और हानि होगी पता चल जाएगा। सवाल दिया है, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 4,000 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है, यदि बेचते समय उसे एक वस्तु 10% का लाभ हो, एक वस्तु पर 10% का लाभ हो, तथा दूसरी पर 20% की हानि होती है, तो दूसरी पर 20% की हानि होती है, तो संपूर्ण हानि प्रतिशत क्या होगा, तो संपूर्ण हानि प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए भैया देखो, अगर हम कास्ट प्राइस की बात करें, टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना है, तो 4,000 रुपया के हिसाब से खरीदा हमने 2,000 दो वस्तुएं, तो टोटल हमने खरीद लिया कितने में,
8,000 रुपये में खरीद लिया। अब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। पहला वाला विक्रय मूल्य देखिए, पहला वाला 4,000 था, उस पर 10% का लाभ हुआ तो 110% मिला होगा। 110% होता कितना, तो 11/44, यानी कितना हो गया, 4400 रुपया। दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो ये 4,000 रुपये पर कितना घाटा हुआ है, 20% घाटा हुआ तो 80% मिला होगा। तो मिला कितना भैया, 8 3200 मिला होगा। टोटल मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो 4400 प्लस 3200, टोटल कितना हो गया, 437, 7,600, यही ना। टोटल बेचने का रेट हो गया 7,600। पहले देखिए फिर लगाइए, समझिए ना, पहले समझ लीजिए भाई। खरीदा था हमने 8,000 में, बेचा इसको 4,000 वाले का। तो पहला हमने बेचा 10% लाभ पर 110% में, दूसरा बेचा 20% घाटे पर यानी 80% में। बेच दिया हमने तो 4400 मिला, 3200 मिला, मिल गया ना। कुल कितना मिला मुझे, 7,600। खरीदे कितने में थे, 8,000 में खरीदे थे और 7,600 रुपया मिला। तो लाभ हुआ कि हानि, हमको हमको हानि हो रही ना। हानि कितने की हो रही भाई, 8,000 में 7,600 रुपया घटा देती तो कितना मिलेगा, 400 रुपए की हानि। यही हानि प्रतिशत में चाहिए। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य क्या रखेंगे, क्रय मूल्य कुल आबार रखेंगे ना। 8,000 रुपये में मुझे 400 की हानि हुई है ना, गुणे में क्या लगाएंगे, 100। यहां से 2 1 जीरो खत्म हो गया इससे, और 4 से 2 नहीं 8, 2 से काटे 5 में, 5% की हानि हो रही, 5% की हानि हो रही है। बताइए कहीं दिक्कत है। कोई दिक्कत, ये खरीदने का रेट, ये बेचने का रेट हमने निकाल लिया। खरीदे हैं, बेचे हैं, कुल मिला मुझे घाटा कितना, कहते हैं 400 का। यही प्रतिशत में निकालिए, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे में 100। अगले चले, हम लोग सल यार नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, ये तो निकाल सकते हैं आप। ये सवाल तो निकाल सकते हैं ना। इसमें क्या पूछा, 2 रुपये न है भाई, जैसे अभी सही वैसे ये भी है। इसमें सिर्फ इतना पूछा है रुपया में, बस यही तक पूछा, प्रतिशत में भी नहीं बदल रहा है। इस सवाल में प्रतिशत में भी नहीं बदल रहा है, रुपया में पूछ लिया है बस। यहीं तक निकाल लीजिए बस, बहुत यहीं तक चाहिए मान। चलें देखिए, 20 रुपये में क्या क्या खरीदा है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 20 + 20 40 रुपये हमने खरीद लिया। अब हम क्या कह रहा है, दुकानदार पहले को 25 में लाभ पर, दूसरे 25 हानि पर बेचता है। तो पहला सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 20 रुपये का पेन था, 25% लाभ लिया तो 125% बेचा। तो 125% होता कितना, 20 से काटे 5 बार में और 5 से काटे 25 बार, यानी 25 में बिका। पहला वाला बिका कितने, 25 में। दूसरा वाला जो 20 रुपये का था उस पर उसको 25% हानि हुई, यानी 75% मिला होगा। तो मिला कितना, 5 हो गया, 15 हो गया। तो जरा बताइए भैया, हमने खरीदा था 40 रुपये में, बेचा कितने में, 25 और 15, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गई, सेलिंग प्राइस 25 15 40 रुपये। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि, लाभ हो रहा है कि हानि, बताओ भाई। ना तो कोई लाभ ना तो कोई हानि हो रही है, कोई लाभ या हानि नहीं है। कोई दिक्कत, यही ना, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास हम करते हैं फिर। चलिए, सवाल ज़्यादा हो नहीं पा रही यार, है ना।